इम्पैक्टफुल प्लेयर जिन पे मैंने बात करनी थी, जो मैं कर रहा हूँ, वो ये 4 आपके टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं इंडिया के। ये देखने वाले हैं, वॉच आउट हैं पूरे वर्ल्ड कप में। असल जो कंपटीशन होगा वो इंडियन बैटिंग और पाकिस्तानी बॉलिंग का होगा। और शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और इवन नसीम शाह, मैं तीनों बॉलर को रेट करूंगा हाई। रिजवान एंड बाबर। तनकीद पाकिस्तान में इंतहाई ज्यादा होती है उन दोनों प्लेयर्स पे। जो आपके पास नाम हुआ करते थे वो बैटिंग में कोलैप्स करता था पाकिस्तान। रिजवान और बाबर की वजह से आपको अंदर से एक यकीन आ रहा है, एक बिलीव आ रहा है, इंडिया आपको कहीं ला रहा है, अपने साथ रेट कर रहा है, वर्ल्ड क्रिकेट ला रही है कि हाँ भाई पाकिस्तानी टीम बीट कर सकती है इंडिया को। पहले तो वो एक हंसते खेलते हमें हरा दिया करते थे। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन राइट नाउ इन दिस इरा, विराट कोहली। बुमराह के करीब बॉलर हैं हारिस रऊफ, इसमें कोई डाउट नहीं है। कंपटीशन दे रहे हैं उनको। और नई बॉल के साथ अगर आप रिकॉर्ड्स उठा के देख लें, शाहीन शाह वन ऑफ द ग्रेट बॉलर विद न्यू मिडिल ऑर्डर, अपने मिडिल ऑर्डर को अभी जो हमारा रिसेंटली है, जिनको हम इतनी बैशिंग करते हैं। आपको क्या पता हैदर अली उस दिन कोई ऐसी इनिंग्स खेल जाएं कि जो सदियों तक आप याद रखें। आपको क्या पता इफ्तिखार एक ऐसी इनिंग्स खेल जाएं जो आप सदियों तक याद रखें। आपके एक्सप्लोसिव जिनको आपको कहते हैं ना कि हमारे ओपनर्स थे, आप जरा जाके उनका स्ट्राइक रेट भी चेक कर लीजिएगा। 19-20 का ही फर्क है। 150 प्लस अगर किसी का निकल आया ना स्ट्राइक रेट, कैरियर स्ट्राइक रेट की बात कर रहा हूँ, फिर मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। जीतने का एक मेथड है, इंग्लैंड की टीम का एक अपना मेथड है, ऑस्ट्रेलिया का अपना एक मेथड है, साउथ अफ्रीका का अपना एक मेथड है, इंडिया का अपना एक मेथड है। ऐसे ही पाकिस्तानी टीम अपने मेथड से खेलेगी। अब पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर का फील्डर जो है वो गेम में आएगा और वो कैच वहां पे आउट हो सकते हैं। ये अगर किसी ने एक्सपेरिमेंट किया, आप देख लीजिएगा, ये मेरी बात आप मार्क करके देख लीजिएगा। यहाँ पे ये उनकी हल्की सी वीकनेस है। और विराट कोहली जब निकल के एक्स्ट्रा कवर पे वो बाउंड्री लगाते हैं, मैंने किसी प्लेयर को, खुसूसन फास्ट बॉलर को, इस तरह फीट यूज करके एक्स्ट्रा कवर पे खेलते हुए अपने जो क्रिकेटिंग जो मैंने देखा है बहुत कम देखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिकेट द माइंड गेम के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, एक नई वीडियो के साथ, एक नए बेबाक तजज़िये के साथ। तमाम सुनने वालों और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम, हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। क्योंकि दुनिया में जहाँ पे भी लोग सुन रहे हैं, कहीं पे सुबह होगी, दिन होगा, शाम होगी और रात होगी, तमाम सुनने वालों को जो है वो हमारी तरफ से जो है वो बहुत सारी जो है वो विशेस हैं। अल्लाह ताला आपको जो है वो जहाँ पे भी है आप वहाँ पे खुश रखे, आपकी मुश्किलें आसान फरमाए और ज़िंदगी जो है वो आपकी आसान करे और आपकी जो भी मसाइल हैं वो जल्द अज जल्द जो है वो हल हो जाए। आज जो हम बात करेंगे, जिस मैच पे दुनिया क्रिकेट की और फैंस की नज़र है, जो हर बंदा देखना चाहता है और सुनना भी चाहता है, वो मैच है 23 अक्टूबर सुपर संडे, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। बहुत बड़ा मैच होने जा रहा है। उस मैच पे आज हम बेबाक तज्जिया करेंगे। अपना जो 25 साल से मैं चश्मदीद गवाह हूँ, जो मैंने मैचेस पाकिस्तान और इंडिया के, चाहे वो 50 ओवर के थे या फिर 20 ओवर के मैचेस थे, 50 ओवर या T20 क्रिकेट, उन मैचेस का जो तजर्बा भी मैं शेयर करूंगा। क्यों हारा पाकिस्तान और क्यों जीता रहा इंडिया इससे पहले हमसे मुसलसल वर्ल्ड कप्स में, उस पर बात करेंगे। कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो देखने वाले हैं, इम्पैक्टफुल प्लेयर्स हैं दोनों टीमों में, पाकिस्तान में और इंडिया में। पाकिस्तान को इंडिया के कौन से प्लेयर से बच के रहना होगा और इंडिया को पाकिस्तान के कौन से प्लेयर से बच के रहना होगा। मीन्स टू से प्लानिंग करनी पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग प्लानिंग करनी पड़ेगी दोनों टीमों को, कौन कौन से प्लेयर्स के लिए, इस पे हम बात करेंगे। और इससे हट के जो सुपर 12 हैं वो फाइनल हो गए हैं। कौन कौन सी टीमें आई हैं पाकिस्तान के ग्रुप में, जो है वो जिम्बाब्वे और नेदरलैंड क्वालिफाई कर गए हैं, और दूसरे ग्रुप में श्रीलंका और उसके साथ जो है वो आयरलैंड जो है वो क्वालिफाई कर गए। इस पर भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे। गुफ्तगू का आगाज करते हैं। पाकिस्तान और इंडिया का जो 23 तारीख को मैच है उस पर हम बात करते हैं। स्टार्ट लेते हैं हम कि पाकिस्तान और इंडिया के जो इम्पैक्टफुल प्लेयर्स हैं, कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो देखने वाले हैं, जिन पे दोनों टीमों को प्लानिंग करनी होगी।
बगैर प्लानिंग के, या जो आप ये कह सकते हैं कि थ्रेट होंगे दोनों टीम्स के लिए, एक दूसरे के लिए। पाकिस्तान के लिए इंडिया के कौन से प्लेयर थ्रेट्स हैं और इंडिया के लिए पाकिस्तान के कौन से प्लेयर थ्रेट हैं, ये हम बात करेंगे। हम आगाज इससे करते हैं। अगर आप स्टैट्स को देखें, रिकॉर्ड्स जो चल रहे हैं, जो देखें अगर, या जो करंट टीम में फॉर्म में खिलाड़ी हैं, उससे हट के भी कुछ चीज़ें होती हैं जो प्लेयर्स जो परफॉर्म कर रहे होते हैं दूसरी टीम के साथ। पाकिस्तान और इंडिया में अगर आप देखें, खुसूसन स्टार्ट करते हैं हम इंडिया के प्लेयर से। इंडिया की बैटिंग लाइनअप पे बात होती है और इसमें कोई डाउट नहीं है और होना भी नहीं चाहिए किसी को। नो डाउट वन ऑफ द ग्रेट बैटिंग लाइनअप है इंडिया के पास, और वो शुरू से रही है। अगर आप 20-25 साल से, जो मेरा तजर्बा है, मैंने क्रिकेट जब से फॉलो की है पाकिस्तान और इंडिया की, तो इंडिया की बैटिंग और पाकिस्तान की बॉलिंग का एक कंपटीशन रहा, एक मुकाबला रहा, और एज यूजुअल अभी इस दफा भी यही बात आपको दिखने में नजर आएगी। टॉप ऑर्डर रोहित शर्मा एंड केएल राहुल थोड़े से यहाँ पे जो इन पिचेस थी, अगर आप थोड़ा सा देखें 2-3 माह पहले जो एशिया कप में उनकी परफॉर्मेंसेस थी, वो अप टू मार्क नहीं थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जाने के बाद जो उन्होंने प्रैक्टिस मैचेस में कुछ बैटिंग की है, वो शानदार बैटिंग थी। वार्म अप मैचेस में या उससे पहले जो उनके मैचेस थे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसमें बड़ी अच्छी बैटिंग की है। टाइम लिया एक कुछ इनिंग्स में, जो उन पर क्रिटिसिज्म हुआ जी के वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए बहुत स्लो खेल गए। जो लोग जाहिर सी बात है क्रिकेट को उतना खेले नहीं है, जस्ट देखने की हद तक वो व्यूअर्स हैं, वो चौके और छक्के देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बैट्समैन जो है 20 बालें खेले तो वो कम से कम 60-70 रन की इनिंग्स खेल ले। ये तमाम चीज़ें गली मोहल्ले की क्रिकेट में पॉसिबल हैं, क्लब क्रिकेट की हद तक भी पॉसिबल हैं, या शायद कहीं डोमेस्टिक में आपको इक्का दुक्का ये परफॉर्मेंसेस देखने को मिल जाएं। लेकिन इंटरनेशनल लेवल ज़रा डिफरेंट होता है। हम फैंस को ये मैं बताना चाहूँगा, इंटरनेशनल लेवल जो आप देखना चाह रहे होते हैं वो ऐसा नहीं होता। ये कोई क्रिकेट की गेम नहीं होती कि जब आपका दिल चाहे आप छक्का मारें, जब आपका दिल चाहे चौका मारे। दूसरी टीम भी होती है, बॉलर्स होते हैं, ये प्रेशर मैचेस होते हैं, डिफिकल्ट होता है इसमें। वैसे जो आप सोच रहे होते हैं कि बैट्समैन आते साथ ही चौकों और छक्कों की बारिश कर दे, ये इंटरनेशनल क्रिकेट में डे बाय डे पॉसिबल नहीं है। किसी दिन कोई प्लेयर एक इनिंग्स खेल सकता है ऐसे, लेकिन हर रोज मुश्किल है, ये होता नहीं है। हम जो फैंस हैं, जो आप देखने वाले हैं, वो ये आस और उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर रोहित शर्मा खेल रहे हैं तो वो स्लो क्यों खेल रहे हैं, उन्हें बहुत तेज खेलना चाहिए, वो 20 बॉलों पे 50 कर जाएं। ऐसा मेरे भाइयों पॉसिबल नहीं है। चाहे वो इंडियन फैंस हैं या पाकिस्तानी फैंस हैं, ये मुमकिन नहीं होता। हर दफा प्लेयर बहुत बड़े होते हैं ये, और हम उनसे उससे ज्यादा जो है वो एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं, जो कि खिलाफे तवक्को होता है, रूटीन से हटके होता है। क्योंकि मैंने पहले बात की है, ये गेम्स नहीं है, ये रियल क्रिकेट हो रही होती है। हम गेम्स को देख के, डोमेस्टिक को देख के, या अपनी ये क्रिकेटिंग जो हम थोड़ा बहुत खेले होते हैं उसको देख के समझते हैं कि ये आसान है। इंटरनेशनल क्रिकेट और दूसरी क्रिकेट में जमीन आसमान का फर्क होता है, और जो प्लेयर्स खेले होते हैं वो बखूबी जानते हैं, और जिनको क्रिकेट की समझ होती है। मैं इसीलिए कहता हूं क्रिकेट द माइंड गेम, ये माइंड और दिमाग की खेल है। एनीवे, रोहित शर्मा और केएल राहुल टॉप ऑर्डर पे अगर आप देखें, बहुत ही जबरदस्त उनका रिकॉर्ड है। ओपनिंग जोड़ी के आप देखें, और जो वो खेलते हैं तो वो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं, स्लॉगिंग नहीं होती उनकी बैटिंग में, और यही चीज थ्रेट करेगी पाकिस्तानी टीम को। उसकी रीजन ये है कि जो ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस हैं वहां पे आप बेतुके शॉट्स नहीं खेल सकते। बेतुके शॉट आपके शायद किसी एक दिन लग जाएं, लेकिन आपके लिए फिर रूटीन में खेलना आसान नहीं है, बेतुके शॉट्स खेलना। एक और बात ये जो मैं करना चाहता हूं भाई, अगर आप समझते हैं कि ये जो प्लेयर्स ऊंचा खेलते हैं और तेज खेलें तो उनकी एवरेज भी 50 हो, ये भी पॉसिबल नहीं होता। जो प्लेयर रिस्क ज्यादा लेता है उसका स्ट्राइक रेट तो बेहतर हो सकता है, लेकिन उसकी एवरेज कम होगी, वो कभी कभी खेलेगा। तो ये भी फैंस को देखना होता है। हम चाहते हैं एक प्लेयर उसकी एवरेज भी 50 हो, डेली एवरेज वो 50 भी करता रहे, 40 प्लस उसकी एवरेज भी हो, और उसका स्ट्राइक रेट भी 180-190 हो। ये पॉसिबल नहीं है मेरे भाइयों,
ये मुश्किल रहता है, या तो एवरेज अच्छी होगी तो या स्ट्राइक रेट अच्छा होगा। बहुत कम प्लेयर होंगे आपको वर्ल्ड क्रिकेट में मिलेंगे जिनकी दोनों चीजें मुतवाजन होंगी, बराबर होंगी। रोहित शर्मा और केएल राहुल एक टच प्लेयर है, एक क्लासिकल प्लेयर हैं, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं ये, और ये थ्रेट हैं पाकिस्तानी टीम के लिए, पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए। अगर इन्हें ऊपर से आउट ना किया गया तो ये बहुत लंबी बारी खेलने वाले खिलाड़ी हैं। ये नीचे भी खेलते हैं, और रोहित शर्मा ऑन द डे और केएल राहुल, इनके अंदर वो भरपूर ताकत है कि ये दुनिया की कोई भी बाउंड्री क्लियर कर सकते हैं। छक्के मारने में इनका कोई सानी नहीं है। रोहित शर्मा डबल सेंचुरियां वनडे में बना चुके हैं, T20 में उनकी 4 सेंचुरियां हैं, राहुल की 2 सेंचुरियां हैं T20 में। तो ये कोई मामूली खिलाड़ी है नहीं, देखना पड़ेगा। वर्ल्ड कप में लास्ट टाइम शाहीन शाह ने भले इनको आउट कर दिया था, लेकिन इस बार वो प्लानिंग से आएंगे, वो प्रॉपर एक तरीके से आएंगे, उन्हें शाहीन शाह को वर्क करके आएंगे। तो पाकिस्तान जरूरी नहीं है कि जो शाहीन से जो एक पॉलिसी रहती है कि बॉल अंदर आएगा तो आउट करेंगे, अगर अंदर ना आया तो दूसरी स्ट्रेटेजी पे आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 बहुत इंपैक्टफुल प्लेयर हैं। अगर आप इन 2 प्लेयर से बच जाएं, आपने इनको आउट कर दिया, देन बारी आती है द वन एंड ओनली, द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन राइट नाउ इन दिस इरा, विराट कोहली। कंपैरिजन किए जाते हैं विराट कोहली के बाबर आजम के साथ। बाबर आजम एक अलग क्लास है, विराट कोहली एक अलग क्लास है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज बैट्समैन या खिलाड़ियों को इस तरह कंपैरिजन में ना लेके आया करें। वो अलग अलग क्लास है इनकी, और कोहली बहुत टाइम से खेल रहे हैं, वो अचीवमेंट्स बहुत कर चुके हैं, वो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं इस इरा के। अगर आप देखें वो सबसे बड़े बैट्समैन हैं, इसमें नो डाउट, कोई शक की गुंजाइश नहीं है। और बाबर आजम वो उनकी एक अलग क्लास है, उनके साथ कंपैरिजन करना बनता नहीं है विराट कोहली का। दुनिया की कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहां पे विराट कोहली ने परफॉर्म ना किया होगा। टेस्ट, T20, वनडे, उनका कोई सानी नहीं है। ठीक है, बैट पे आ जाता है खिलाड़ी पे, लेकिन क्लास जो होती है वो परमानेंट रहती है। ये फॉर्म आनी जानी चीजें रहती हैं, ये टेम्परामेंट, ये टेम्पररी चीजें हैं। देन विराट कोहली, और विराट कोहली का जो रिकॉर्ड है पाकिस्तान के खिलाफ वो सब जानते हैं, वो सबको मालूम है। वो पाकिस्तान के खिलाफ खेलना पसंद करते हैं और रन्स करना पसंद करते हैं, चाहे वो रन्स, वो इंपैक्टफुल रन्स होते हैं उनके, वो देख के, क्योंकि उनको गेम अवेयरनेस है, उन्हें मालूम है। देखिए, बड़ा खिलाड़ी वही होता है जब वो पिच पे 2-4 बॉलें खेल जाता है तो उसे मालूम हो जाता है कि ये पिच डिमांड क्या कर रही है, इस पिच पे कितने रन्स बनाने हैं हमने, और कितने रन्स, अगर वो पहले बैटिंग कर रहा है कि कितने रन्स हम बोर्ड पे लगाएं, वो उस हिसाब से खेलता है वो खिलाड़ी। और यही बड़े प्लेयर की निशानी होती है, जो पिच को फौरन एक्सेस कर ले। बाकी ज्यादा फर्क होता नहीं है, बड़े प्लेयर की क्लास ही होती है। तो कोहली की ये क्लास है, और चेसिंग में तो उनका कोई सानी ही नहीं है। वैसे भी जब चेसिंग पे आए तो वो आपके सामने उनके रिकॉर्ड्स हैं विराट कोहली के, तो उनसे भी पाकिस्तान को देखना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत इंपैक्टफुल प्लेयर हैं और हर दफ़ा उन्होंने परफॉर्म किया, और हर दफ़ा पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने रन्स किए हैं हर फॉर्मेट में। टेस्ट तो खेलते नहीं हैं, अनफॉर्चुनेट सी बात है ये। पाकिस्तान और इंडिया की टीमें टेस्ट मैचेस देखने में हमें मिलते ही नहीं है, जो ICC की टूर्नामेंट्स में हमें वनडे और T20 के मिलते हैं। चले, ये भी बड़ी बात है, बहुत शुक्रिया ICC का कि हमें इतनी बड़ी टीम्स और इतने बड़े मैचेस, जिनका क्या ही जो है वो एक, मैं आपसे समझे कि दुनिया क्रिकेट में जो है हलचल सी मची होती है इस मैच के लिए। तो क्या अगर टेस्ट सीरीज हो जाए तो क्या ही बात हो जाए, और फैंस कितने खुश हों। क्या क्लास खेलते हैं वो, कौन सा शॉट नहीं है उनके पास, वन ऑफ द ग्रेट शॉट जो जिस पे बहुत कम लोग बात करते हैं। विराट कोहली जब निकल के एक्स्ट्रा कवर पे वो बाउंड्री लगाते हैं, मैंने किसी प्लेयर को, खुसूसन फास्ट बॉलर को, इस तरह फीट यूज़ करके एक्स्ट्रा कवर पे खेलते हुए अपने जो क्रिकेटिंग जो मैंने देखा है बहुत कम देखा है। और जो वो निकलते हैं, बॉलर अगर बॉल पीछे करेगा तो पॉइंट के ऊपर से भी खूबसूरत कट शॉट पे चौका मारते हैं। तो उनकी क्या कमाल है उनके, उसमें कोई शक नहीं है। फ्रंट फुट पे बेहतरीन खेलते हैं, इवन बैक फुट पे, पुल पे वो बहुत शानदार प्लेयर है। अब मेरा छोटा मुंह और बड़ी बात, मैं यहाँ पे बैठ के उनके शॉट्स और उन चीज़ पे क्या बात कर सकता हूँ। ही इज़ ऑन अ डिफरेंट प्लेनेट, वन ऑफ द ग्रेट प्लेयर विराट कोहली। उनको आपको देखना पड़ेगा। ये तो 3 प्लेयर्स हो गए। अब 3 प्लेयर्स आपने अगर पकड़ लिया तो दिन बाद आती है सूर्या कुमार यादव की। अब सूर्या कुमार यादव
वनडे क्रिकेट में तो उस तरह उनका इम्पैक्ट नहीं है, वो कम खेलते हैं। T20 क्रिकेट में अगर आप इस वक्त बात करें तो जो उनका स्टांस है, जैसे वो खड़े रहते हैं, तो वो बॉलर को जो है वो कंफ्यूज करते हैं बहुत ज़्यादा। वो इसलिए कंफ्यूज करते हैं क्योंकि वो ज़रा ओपन स्टांस से खड़े होते हैं। अब बॉलर जाहिर सी बात है जब उनको बॉलिंग करने के लिए आता है तो वो डबल माइंडेड रहता है, क्योंकि एक डिफरेंट वो एंगल्स क्रिएट करते हैं। इसीलिए वो देखें आप, वो पीछे भी खेलते हैं 360 की जो बात होती है, कट शॉट भी अच्छा खेलते हैं और स्कूप करके वो जो है वो थर्ड मैन के ऊपर से जो वो चौका छक्का भी मार जाते हैं। थोड़ा सा रूम दे के उतर के विकेट से वो आपको जो है वो स्क्वायर लेग की जानिब चौका छक्का मार देंगे, वहीं से वो मिड विकेट मार देते हैं। आप अगर उनको बॉल फुल करेंगे और अगर वो एग्जीक्यूट सही ना हुई तो उनकी रिस्ट इतनी स्ट्रांग है कि वो उस रिस्ट से मिड विकेट पे आपको छक्का मार देंगे, मिड विकेट में होगी। थोड़ी बाहर करेंगे तो एक्स्ट्रा कवर पे वो रिस्ट से छक्का मार देंगे और चौका मार देंगे। तो बॉलर ज़्यादा कंफ्यूज ही रहता है उनके सामने बॉलिंग करते हुए, क्योंकि शॉट्स उनके पास बेशुमार है। एक बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, एक्सपेरिमेंट्स टीम ने किया नहीं है उनके खिलाफ ये, अगर उनको फुल बॉल बहुत बाहर नहीं, क्योंकि बाहर रूम मिल जाएगा वो आराम से लेके जाएंगे, क्योंकि वो बहुत रिस्टी प्लेयर, रिस्ट उनके बहुत स्ट्रांग है। चौथे स्टंप के अंदर स्लोअर वन या परफेक्ट फुल डिलीवरी पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर लेके बॉल की जाए और बाउंड्री भी इस साइड की थोड़ी बड़ी हो तो आप उनको जल्दी पकड़ सकते हैं इनिंग्स के शुरू में, अगर बॉल स्विंग नहीं हो रहा। ये आप देख लीजिएगा, अगर किसी टीम ने ये वर्क किया, फुल बॉल उनको चौथे स्टंप पे फुल बॉल आप करें तो वो हिट के लिए जाएंगे। मिस टाइम लाजमी एक लग जाएगा उनका, लेकिन दूसरे पे अगर वो मिस टाइम हो गए तो आपका पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर का फील्डर जो है वो गेम में आएगा और वो कैच वहां पे आउट हो सकते हैं। ये अगर किसी ने एक्सपेरिमेंट किया आप देख लीजिएगा, ये मेरी बात आप मार्क करके देख लीजिएगा। यहाँ पे ये उनकी हल्की सी वीकनेस है और हर प्लेयर की एक वीकनेस रहती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये कोई कबाहत की बात, बड़े बड़े प्लेयर्स में वीकनेस होती है और ये हल्की सी उनकी वीकनेस है। जो क्रिकेट देखते और समझते हैं वो जरूर देखते होंगे, समझते होंगे कि ये हल्की सी उनकी वीकनेस है, यहाँ पे उनको पकड़ा जा सकता है। बाकी उनको पकड़ना आसान बात नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है। पेस से भी आप उनको रिसीव इतना इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो आपकी पेस को यूज करके रिस्क के साथ चौका छक्का मार देंगे। स्लोअर वन और अगर थोड़ा सा बाहर, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बाहर करके आप उनको यहाँ पे पकड़ सकते हैं। बाउंड्री भी आपकी शर्त ये हो कि बाउंड्री बड़ी हो और थोड़ा सा ये हो कि मिस टाइम वो कर जाए। ये चार प्लेयर्स बहुत इंपैक्टफुल प्लेयर्स हैं, ये बहुत तंग करेंगे पाकिस्तानी टीम को। हार्दिक पांड्या के लिए मैं ये बात जरूर करूंगा कि हार्दिक पांड्या प्लेयर बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको बालें मुझे लगता है कि कम मिलेंगी। कम बालों पे हिटिंग उस तरह इन बड़ी पिच बाउंड्रीज पे करना, ऊंचा खेलना इतना आसान होता नहीं, थोड़ा टाइम चाहिए होता है। हाँ, हार्दिक पांड्या को टाइम मिल गया, वो प्रमोट कर दिए गए, तो वो भी एक अपने आप में एक क्लास है। लेकिन अगर उनको बालें कम मिली, 10 12 15 बालें मिली, तो उस पर होता ही है कि आपको पता है 2-3 बालें 4-5 बालें बैट्समैन ले लेता है आते साथ ही, जितना बड़ा खिलाड़ी हो, तो फिर वो 1-2 हिट ही लगा सकेंगे, तो वो उस तरह इंपैक्ट डाल नहीं सकेंगे। T20 क्रिकेट में मोस्टली जो आपका इंपैक्ट डालते हैं वो ऊपर से 4 बैट्समैन ही डालते हैं। अगर वो आउट हो गए तो फिर हार्दिक पांड्या की बारी आएगी, तो वो इतने ही खतरनाक है जितने ऊपर के बैट्समैन हैं, इसमें डाउट नहीं है। लेकिन अगर ऊपर के बैट्समैन ने बॉलें ज्यादा ले ली, उनको बॉलें कम मिली, तो फिर जाहिर सी बात है बैट्समैन ने आके हिट आउट ही करना होता है, उसमें लग जाती है, उसमें कभी नहीं लगती, वो दोनों चीजें हो जाती हैं। आपको अच्छे शॉट्स खेलने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, वो दुनिया क्रिकेट में जो है वो सब मानते और जानते हैं कि थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है कि पिच कैसी है, बॉल बॉन्ड स्पेस, ये चीज़ें चाहिए होती हैं, फिर आप हिट आउट करते हैं। और ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न जो वो बाउंड्रीज भी बहुत बड़ी है, इतना आसान रहता नहीं, आते साथ ही पहली दूसरी बॉल पे आपको छक्का चौका मार जाए लग जाते हैं, लेकिन बैट्समैन का माइंड उस तरफ होता नहीं है, थोड़ा सा टाइम लेता है बैट्समैन। दानिश जो कार्तिक हैं उनका तो रोल ही यही है, फिनिशिंग है। उन्होंने आखिर में आके 2-4-5 जो 3-4 छक्के लगाने हैं वो तो लगाने ही हैं, वो उनको आप उस तरह नहीं कह सकते। उनका जो रोल है उस रोल में इंपैक्टफुल प्लेयर जिन पे मैंने बात करनी थी, जो मैं कर रहा हूँ, वो ये 4 आपके टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं इंडिया के। ये देखने वाले हैं, वॉच आउट हैं पूरे वर्ल्ड कप में, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत रन करेंगे ये बैट्समैन। इसके बाद बॉलिंग पे अगर बात करूं इंडिया की, फास्ट बॉलिंग तो ठीक है, उनकी बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं है। अभी जो करंट जो उनके बॉलर्स हैं, खुसूसन शमी की बात करूंगा और भुवनेश्वर कुमार, और अगर वो खिलाते हैं, अर्शदीप को खिलाते हैं या हर्षल को, इनमें से देखने वाली बात है कि वो कौन से बॉलर, क्योंकि फास्ट बॉलर वो 3 ही खिलाएंगे और चौथा जो हार्दिक पांड्या ही होंगे। 4 फास्ट बॉलर वो खिलाएंगे और यकीनन वो 2 स्पिनर्स के साथ जाएंगे। स्पिनर्स पे अगर आप मुझसे पूछें तो मेरी अगर राय हो, अगर मैं चाहूँ, अगर मैं मुझे सिलेक्शन करनी हो, तो मैं अश्विन को इंडियन टीम में देखना चाहता हूँ। उसकी बहुत सारी रीजंस हैं। एक तो एक्सपीरियंस,
यहाँ पे बाउंड्रीज बड़ी होंगी, ये छोटी बाउंड्रीज नहीं है। और अश्विन बॉल को फ्लाइट देंगे। अब एक्सपीरियंस उनके पास ज़्यादा है, फ्लाइट वो देंगे बॉल को। जब वो फ्लाइट देंगे तो वो डिफरेंट बॉलर आपको नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे T20 में बाउंड्रीज इंडिया में छोटी होती है, उनको चांस उस तरह दिया नहीं जाता। तो जाहिर सी बात है वो बॉल को खींच लेते हैं। फिर जब स्पिनर बॉल को पीछे खींचेगा और तेज़ करेगा तो फिर उसको मार लगती है, क्योंकि वो खींचता इसलिए है स्पिनर, उसे पता होता है कि थोड़ी सी मैंने हल्की सी बॉल आगे की और मिस टाइम भी छक्का हो जाएगा। 60-65 ये मीटर बाउंड्री होती है, मिस टाइम भी छक्का हो जाता है, तो स्पिनर डर रहा होता है, वो फ्लाइट देता नहीं है। यहाँ पे चांसेस होते हैं, खुसूसन मेलबर्न का जो ग्राउंड है, यहाँ पे वो जिस अश्विन को मैं जानता हूँ, जिसको मैंने देखा हुआ है, तो वो अगर फ्लाइट दी उन्होंने उस तरह, थोड़ा सा दिल बड़ा किया और पेस को वेरी किया, स्लो किया इन दी एयर, वो बहुत डिफिकल्ट बॉलर होंगे। ऑफ स्पिनर के लिए जो लोग समझते हैं कि जी उसको छक्के चौके पड़ते हैं, लेकिन ये बाउंड्रीज बहुत बड़ी है। यहाँ पे टांग रख के जो है वो स्वीप मार रहा हूँ, उठा के मार रहा हूँ, वो भी बहुत मुश्किल काम है। इवन आप नीचे भी मारेंगे तो बाउंड्री पे जाना इतना आसान नहीं है, एंगल्स होते हैं, ये बाउंड्रीज बहुत बड़ी हैं, क्लियर करना आसान बात है नहीं। और जब आपकी पेस ऊपर से स्लो, तो फिर अपनी तरफ से बैठ के स्वीप मार के जान लगाना आसान बात नहीं है। हर कोई ये भी डिविलियर्स नहीं होता कि बाउंड्री क्लियर कर ले, मुश्किल रहता है, टफ रहता है। या कोई शाहिद खान अफरीदी नहीं है कि इतनी बड़ी बड़ी बाउंड्रीज को आसानी से क्लियर कर ले बैठ के स्वीप पे, ज़रा मुश्किल काम है ये मुश्किल रहता है। जो क्रिकेटिंग माइंड रखते हैं वो समझते हैं। यजवेंद्र चहल होगा नहीं ये, क्योंकि जो अक्षर पटेल को ये लेके गए हैं तो अपनी बैटिंग को ही ये ऊपर करेंगे। यजवेंद्र चहल और अश्विन अगर ये इन दोनों को खिलाएं तो इंतहाई फ्रूटफुल बॉलिंग रहेगी, एक क्लास आ जाएगी, एक वैरायटी आ जाएगी इंडियन बॉलिंग में। लेग स्पिनर हमेशा विकेट टेकिंग ऑप्शन रहता है। और ऑफ स्पिनर पे पाकिस्तान की टीम जो है वो, अगर आप रिसेंटली देखें तो रिजवान और बाबर ऊपर से ये ब्रेसवेल के सामने थोड़ा सा हल्के से वो फंसे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वो अश्विन के सामने वो फंसे, लेकिन ये है कि एक गेम, एक स्ट्रेटेजी रहती है। होगा नहीं ये, क्योंकि जो लग रहा है वो अश्विन को चांस मुश्किल लग रहा है कि दिया जाए। यजवेंद्र चहल और अक्षर पटेल के साथ ही जाएंगे वो, लेकिन अगर अश्विन को खिलाया गया तो आप देख लीजिएगा इस टूर्नामेंट में अश्विन आपको अच्छा करते हुए नजर आएंगे। चहल को मैं अच्छा बॉलर ज़रूर समझता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि इंडियन जो है वो बोर्ड से एक दफ़ा फिर गलती हुई है। कुलदीप यादव फार बेटर देन चहल इन पिचेस पे, इन इतनी बड़ी बाउंड्रीज पे वो डिफरेंट बॉलर हो जाता है। जब एक लेफ्ट आर्म स्पिनर, लेग स्पिनर ऊपर से बॉलिंग करता है, राउंड द विकेट जब आता है तो वो ही स्क्वायर अप हो जाता है। देखिए आप जैसे लेफ्ट आर्म पेसर के सामने राइट हैंडर फंसता है ना, तो यही साइकी तकरीबन स्पिनर की भी रहती है। जब बॉल वहां से पड़ के अंदर आता है ना, चाहे वो स्पिन भी हो रहा हो, तो वो फंसाता है। एक तो देखिए एक ऑफ स्पिनर का बॉल आपके फ्रंट से अंदर आता है, वो आप कर लेते हैं, लेकिन ये एक लूप होती है, एक डिफरेंट ट्रेजेक्ट्री होती है, ये डिफिकल्ट चीज़ें रहती हैं। ये जो क्रिकेट देखते और खेलते हैं वो समझते हैं जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, जो मैं बात कर रहा हूँ। लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर जब यहाँ से बॉल गिराता है वो, तो वो ऊपर से आती है बॉल, आपकी आई लाइन से ऊपर चली जाती है वो बॉल, और जब वो पड़ती है, क्योंकि आप तो उसको फॉलो तो कर रहे थे, पढ़ने के बाद लेग स्पिनर की खुसूसन बॉल पढ़ने के बाद अगर हल्की सी उसको पिच असिस्ट कर रही है तो वो स्किट जब यूं करके निकलती है वो, और वो फौरन आपके पैड पे आ जाती है। इतना टाइम कम ही मिलता है आपको बैकफुट पे जाके आप सिंगल डबल के लिए जाते हुए। इवन आप अगर डबल माइंडेड हो गए कि मैं इसको पीछे जाऊं या आगे जाऊं, और आपका पाँव निकला और आपका पाँव निकल के आपने लाइन मिस कर दी, तो लेग बिफोर होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। रोगोगली उनकी माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। एनीवे वो तो टीम का हिस्सा नहीं है, लेकिन आई पर्सनली लाइक हिम वेरी मच। कुलदीप यादव, पता नहीं उनको क्यों नहीं चांस इतने दिए जाते हैं, बहुत अच्छे बॉलर हैं। यजवेंद्र चहल को ये जो लगता है चांस देंगे, और अक्षर पटेल उस तरह तो परफॉर्म उन्होंने किया है यहाँ पे, लेकिन उनका तजर्बा कम है, कुछ कह नहीं सकते। ऑन द डे वो अच्छा भी कर सकते हैं। बॉलिंग में अगर जो इम्पैक्टफुल प्लेयर मुझे लगते हैं, अगर इन्होंने यजवेंद्र चहल और अश्विन को चांस दिया तो वो लगते हैं। फास्ट बॉलिंग में शमी की, बेशक उन्होंने एक ओवर बहुत अच्छा डाला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, लेकिन अभी वो अभी आए हैं, उनके लिए आप कुछ कह नहीं सकते हैं। बॉलर अच्छे हैं, ऑस्ट्रेलिया में उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन डब्स में कहीं उनके लिए प्रॉब्लम रहेगी। हर्षल पटेल स्लोअर वन ज़्यादा डालते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा है जो अभी जो पीछे जो क्वालिफाई राउंड्स हुए हैं उनमें तो पिचेस बड़ी सूट करती थी इस टाइप के बॉलर्स को, क्योंकि पिच पे बॉल ग्रिप कर रहा था। अब आगे जो अगला राउंड होना है, अगर उस पर ग्रिप करना शुरू हो गया तो हर्षल पटेल बड़े डेंजरस बॉलर होंगे, क्योंकि उनके पास बड़ी वैरायटी है स्लो बॉल्स की। लेकिन अगर ट्रू रहा, बॉल बैट पे सीधा आता रहा, तो हर्षल पटेल को मार लग सकती है। इसकी रीज़न ये है कि जब आप जिस पिच पे बॉल ट्रू आ रहा हो तो स्लोअर वन जो है ना बड़े आराम से बड़ी अच्छी जगह पे आती है, और मिडल आप अच्छा करते हैं।
भुवनेश्वर कुमार का इशू चल रहा है, नई बॉल के साथ अगर स्विंग ना हुआ तो फंसेंगे वो भी पुरानी बॉल से। फिर आपको पता है अक्सर आपने देखा है इन दिनों में उनको मार लगी है, उनको मार पड़ी है। अलबत्ता अर्शदीप जो है वो अच्छे बॉलर हैं, वो डेप्थ में भी अच्छी बॉलिंग करके दे सकते हैं इंडिया को। इम्पैक्टफुल प्लेयर्स 4 बॉलर 4 बैट्समैन और 1-2 जो स्पिनर्स हैं इंडिया के, वो बहुत इम्पैक्ट डालेंगे। और अर्शदीप की बात करूंगा, वो भी एक अच्छा इम्पैक्ट पाकिस्तानी टीम के साथ, और पाकिस्तानी टीम के लिए ये मुश्किलें डाल सकते हैं। बहुत अच्छी टीम है, फाइनल खेलने वाली टीम है ये इंडिया की। अगर आप बाखूबी देखें और जायज़ा लें, लास्ट टाइम भी बहुत अच्छी टीम थी, लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूँ कि खेलने वाली ज़रूर होती है। आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये सेमीफाइनल खेलने वाली टीम है, लेकिन ऑन द डे जब आप ग्राउंड में उतरते हैं, जब आप 80 गज की मीटर की बाउंड्री के अंदर उतर जाते हैं, वो एक डिफरेंट सिनेरियो हो जाता है, डिफरेंट क्रिकेट गेम हो जाती है, सब कुछ डिफरेंट हो जाता है। किसका अच्छा स्पेल लग जाए, कौन सी पिच कौन सी टीम को फेवर कर जाए, कौन सा बॉलर अच्छा कर जाए उस दिन, बैट्समैन अच्छा कर जाए, कुछ नहीं कह सकते आप, और कौन सी बड़ी टीम बाहर हो जाए। मैं कोई प्रिडिक्शन नहीं करता, ना करूंगा। बहुत सारे लोग 4 टीमें अपनी लेके बैठे हुए हैं, मेरी कोई प्रिडिक्शंस नहीं है। कोई भी टीम जो इन दोनों ग्रुप्स में कोई सी भी 4 टीमें आगे जा सकती हैं। तमाम टीमें इस लेवल पे ऑलमोस्ट बराबर ही रहती हैं। ये नर्व्स की गेम होती है, कहाँ पे किस लम्हे पे आपने क्लिक कर लिया किसी टीम ने तो वो आगे चली गई, कोई नहीं कह सकते आप। तमाम लोग एशिया कप में इंडिया और पाकिस्तान को फेवरेट करार दे रहे थे और श्रीलंका टूर्नामेंट जीत के निकल गई। तो ये बातें जो हैं, ये प्रिडिक्शंस करना और ये अपनी टीमें पहले दे देना, ये वो कहते हैं कि एक ख्वाबों की दुनिया में रहने वाली बात रहती है, अपने आप को तसल्ली देने वाली बात होती है। तो ये तसल्लियाँ मुझे देने की आदत नहीं है अपने आप को। मैं वो बात करूंगा जो क्रिकेट पे होती है, जो क्रिकेट में होती है, जो क्रिकेट में हो सकती है, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं और होती हैं। और वो यही है कि जो टीम जिस दिन खेलेगी अच्छा, वो थ्रू कर जाएगी और वो 4 टीमें बेहतरीन आपके सामने आ जाएंगी। विद इन 1 मंथ आपको क्लियर हो जाएगा कौन इस दफ़ा वर्ल्ड चैंपियन होगा। इंडिया की बात हो गई। एक चीज़ इंडिया का बहुत एज है और वो है उनकी फील्डिंग पाकिस्तान से 1000 गुना उनकी बेहतर है, चाहे वो कैचिंग हो, चाहे वो उनकी ग्राउंड फील्डिंग हो, वो उनको एज देगी और बहुत ज़्यादा एज देगी। अगर उसी दिन पाकिस्तान ने भी उसी तरह की फील्डिंग कर ली तो एक अलग बात है, लेकिन अगर ऑन द कार्ड ऑन द पेपर देखें तो उनकी फील्डिंग पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छी है। और ये फील्डिंग करने से आती है, इसको आप इंप्रूव करना पड़ता है प्रैक्टिस से। तो वो उनकी फील्डिंग ऑलरेडी बहुत अच्छी है। इंडिया पे बात हो गई, हल्की सी बात कंप्लीट हो गई इंडिया पे। अब बात करेंगे हम पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पे। जो फैंस देखना चाहते हैं, जो पाकिस्तानी मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, और इवन जो वर्ल्ड क्रिकेट है वो देखना चाहती है कि उस पर क्या बात करें, वो तमाम लोग ये बात कर रहे हैं जी कि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान का जो टॉप ऑर्डर है उस पर जाहिर सी बात है वो टॉप ऑर्डर में बात किए बगैर आप रह नहीं सकते। और वही है असल बात, रिजवान एंड बाबर। तनकीद पाकिस्तान में इंतहाई ज़्यादा होती है उन दोनों प्लेयर्स पे, लेकिन मैं थोड़ी सी आज बात करना चाहूँगा जो मैंने बात की थी 96 से। अगर आप स्टार्ट करें, पाकिस्तान 96 में हारा, बात करते हैं जी कि वकार यूनुस को रन्स पड़ गए, ठीक है, रन्स पड़ जाते हैं बॉलर्स को। भाई आपके ओपनिंग स्टैंड आमिर सोहेल और सईद अनवर का कितना था? माजी में आपको किसी वजह से लेके जा रहा हूं, जरा आप बात गौर से सुनिएगा। कितना था वो? 110 से ऊपर 15 ओवर के अंदर, और आप बैटिंग की वजह से वो मैच हार गए। आपके बड़े बड़े बैट्समैन मिडिल ऑर्डर में मौजूद थे। जो मिडिल ऑर्डर की आप बात कर रहे हैं ना, मैं आपको वही मिसालें दूंगा आज। जो आप लोग मिडिल ऑर्डर की बात करते हैं ना, जवेद मियांदाद, इंजमाम उल हक, सलीम मलिक, इजाज अहमद, दिग्गज बड़े बड़े नाम वर्ल्ड क्रिकेट के, आप मैच हार गए। रना बॉल आगे चाहिए था आपसे, वो हुआ नहीं, आप मैच हार गए। 1999 की बात देखिए आप, क्या हुआ? इंडिया को आपने जल्दी आउट कर लिया, बैटिंग आपकी आई, आप बैटिंग से फिर कोलैप्स कर गए, फिर बैटिंग में आप हार गए। 2003 में फिर आप बात करेंगे कि नहीं जी वो तो इंडिया ने 45 ओवर में चेस कर लिया था। भाई आपने उस पिच पे स्कोर ही कम बनाया था, 274 जो स्कोर आपने बनाया था 2003 में, वो स्कोर ही कम था। उसी वजह से बॉलिंग को जब वो इतने बड़े बॉलर शोएब, वसीम और वकार करियर के पीक पे, उनको मार लगी, इसलिए लगी कि वो पिच इतनी ट्रू थी कि आप ऑलरेडी रन्स कम बना के बैठे हुए थे। वो मैच भी आप मार्क कर लें, ये वर्ड जाके देख लें, उस पिच पे आप स्कोर चेक कर ले उस इरा में कितना बनता था और बाद में कितना बनता था। पाकिस्तान उस पिच पे रन शॉट था, पाकिस्तान वो मैच हार गया बैटिंग की वजह से। 2007 में तो आप खेले ही नहीं उनके साथ। 2011 में आप टकराए सेमीफाइनल में 260 स्कोर किया ऑलमोस्ट। यही मैं अगर कुछ फिगर्स गलत हो जाए तो माजरत चाहूंगा आपसे, ऊपर नीचे हो जाए तो। 250 प्लस 260 के करीब रन किए, पाकिस्तानी बॉलिंग ने बांध दिया, वहाब रियाज ने 5 विकेटें ली। क्या हुआ? आपकी बैटिंग ने स्टार्ट भी आपको बेहतर दे दिया, मिडिल ऑर्डर फिर आप फारग हो गए। बड़े बड़े नाम, मिसबाह उल हक, यूनुस खान और बड़े बड़े नाम। क्या हुआ? आप फिर मोहम्मद हफीज, आप फिर फारग हो गए। उमर अकमल भी खेल रहे थे। क्या हुआ? आपकी बैटिंग ने फिर आपको लेट डाउन किया। 2015 की बात कर लें आप, 2015 में फिर आपको बैटिंग ने लेट डाउन किया। 300 रन उस वक्त चेसेबल थे,
उस दौर में टीमें करती थी आपसे, वो भी स्कोर नहीं हुआ। 2019 देख लें, वो तो चलो बारिश हो गई, 40 ओवर का मैच हो गया, लेकिन अगर आप उसमें बात करें तो बैटिंग ने आपकी टीम को वर्ल्ड कप में हमेशा लेट डाउन किया है। अब 2007 T20 वर्ल्ड कप को देख लें आप, बैटिंग ने आपको लेट डाउन किया जब आप फाइनल में टकराए। उससे पहले मैच में भी आपने बैटिंग ने आपको, इंडिया के खिलाफ की बात कर रहा हूं, बैटिंग ने आपको लेट डाउन किया किसी वर्ल्ड कप में 2000, अगर उसके बाद आप 11 में जो है वो उनसे टकराए, वहां पे भी आपको इंडिया में जो बैटिंग 129-30 पे आउट हो गए थे। उसके बाद आप, ये हिस्ट्री है पाकिस्तानी टीम की, बैटिंग हिस्ट्री है, आपको लेट डाउन किया। पहली दफा आपको लग रहा है, ये फैंस को, पाकिस्तानी जो क्रिकेटर्स हैं वो बिलीव करते हैं इस दफा कि हम इंडिया को हरा सकते हैं वर्ल्ड कप में, और उसकी रीजन है आपके रिजवान और बाबर। इन्होंने आपको बताया 10 विकेटों से लास्ट टाइम जीत के कि हम कर सकते हैं। कभी किसी ने सोचा था कि पाकिस्तानी टीम 10 विकेटों से मैच जीतेगी? ये रिजवान और बाबर का कमाल था। तो खुदारा मैंने आपको इसीलिए पिछली मिसालें दी हैं कि इतने बड़े बड़े जो आपके पास नाम हुआ करते थे वो बैटिंग में कोलैप्स करता था पाकिस्तान। रिजवान और बाबर की वजह से आपको अंदर से एक यकीन आ रहा है, एक बिलीव आ रहा है, इंडिया आपको कहीं ला रहा है, अपने साथ रेट कर रहा है, वर्ल्ड क्रिकेट ला रही है कि हाँ भाई पाकिस्तानी टीम बीट कर सकती है इंडिया को। पहले तो वो एक हंसते खेलते हमें हरा दिया करते थे। उसकी रीजन आप याद रखिएगा, रिजवान और बाबर हैं जो साबित कदमी मुस्तकिल मजाजी से वो बैटिंग करते हैं ना, जो उन्हें एक आइडिया रहता है कि हमें कैसे खेलना है और इनिंग्स को कैसे लेके चलना होता है। ये क्लास किसी बैट्समैन में पहले आपके पास नहीं रही है। चेसिंग के दौरान की बात कर रहा हूं, चेसिंग में वो कमाल हैं, ओपनिंग जोड़ी में वो कमाल हैं, लेकिन तनकीद हमने करनी है क्योंकि हमारी आदत है, हमें कुछ और मिलता नहीं है, हमने रिजवान और बाबर पे बैश करना है, ये हमारी आदत है भाई। और जो आपके पिछले जिन लोगों पे आपने, जिन लोग जो इतने अरसे से खेलते आ रहे थे, उन्होंने कब आपको जितवाया? कम से कम आप बात करते हुए ये देखें कि इन्होंने आपको बहुत बड़ा मैच जितवाया हुआ है इंडिया के खिलाफ, इसमें कोई शक नहीं है। अब आप ये जरूर कहेंगे जी वो तो रन ही कम थे, और भाई रन उससे पहले भी बहुत दफा इंडिया की टीम 150 पे आउट हुई और आपको भी उन्होंने आउट किया फिर। तो ये बातें आपकी बनती नहीं है, ये आपकी लॉजिक बनती नहीं है, कहीं पे आती नहीं है। आपका बुग्ज है, आपको दुखते हैं, आपको तनकीद करनी होती है। बाबर और रिजवान का चेहरा पसंद नहीं है, ये है असल बात। इसलिए आप खुल के आते हैं कि कहीं से हमें मिल जाए कोई बात, हम इन पे तनकीद कर लें। स्लो खेलते हैं, स्ट्राइक रेट कम है, और भाई स्लो खेलते हैं, स्ट्राइक रेट कम है, आपको मैचेस जितवा रहे हैं। ये है एट द एंड बात। अगर आपको एक प्लेयर मैच जितवा रहा है तो स्लो खेल रहा है, तो भाई क्या हो गया? उसने एट द एंड आपने रिजल्ट देखना है। रिजल्ट क्या आ रहा है जी? पाकिस्तान 200 भी चेज कर रहा है। पाकिस्तान हिस्ट्री में इंडिया को वर्ल्ड कप में हरा गया रिजवान और बाबर की बदौलत नहीं जी, हरा गया तो क्या हो गया? पहले भी हम जो है वो खेलते रहे इनके खिलाफ, ये कौन सा कोई बड़ा कारनामा कर दिया जी इन्होंने? ये बातें प्लीज कौम के सामने मत किया करें आप। रिजवान और बाबर आपको बिलीव दे चुके हैं, आप इस दफा फिर ये सोच के बैठ गए हैं कि हम इंडिया को हरा सकते हैं। ये रिजवान और बाबर ही हैं जिन्होंने आपको बिलीव दिया है। इतनी बड़ी बड़ी टीम लेके पाकिस्तान कभी इंडिया को नहीं हरा सका वर्ल्ड कप में, इस टीम ने हराया है। इसका मतलब है कि इस टीम ने बड़ी अचीवमेंट्स की हैं। खुदारा जो जिसका क्रेडिट होता है उसको उसका क्रेडिट दिया करें। जो चीज उसकी नेगेटिव है, बुरी है, उस पर बात किया करें आप, आपका राइट है, हम भी करेंगे। ये हम नहीं कहते कि वो उनके अंदर कोई खामियां नहीं है, प्रॉब्लम्स हैं उनकी, लेकिन जब उन्होंने कुछ अच्छा किया हुआ तो उस पर ज्यादा बात करनी है हमने। लंबी हो गई बात। उसकी रीजन ये थी कि रिजवान और बाबर पे तनकीद बहुत होती है, तो मैंने थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके गया हूं अपने फैंस को, क्रिकेटिंग फैंस को, सॉरी। बात यहां पे ये है कि रिजवान और बाबर टॉप ऑर्डर, ये थ्रेट है इंडिया के लिए, इवन सारी टीमों के लिए। रिजवान और बाबर के खिलाफ इंडियन टीम प्लानिंग कर रही होगी, उन्हें मालूम है कि अगर हमने इनको ऊपर से आउट कर दिया तो मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए, और ये हकीकत भी है, ये यकीन कीजिए आपकी हकीकत भी है। बहुत इंपैक्टफुल प्लेयर हैं, एवरेज बला की एवरेज है, कमाल की एवरेज है दोनों की। लास्ट रिसेंट ईयर्स में आप देख लें तो क्या परफॉर्मेंसेज हैं उनकी। स्ट्राइक रेट कम है, मानता हूं मैं ये, लेकिन आपको थोड़ी सी बात करना चाहता हूं। जो आपके एक्सप्लोसिव, जिन्हें आपको कहते हैं ना कि हमारे ओपनर्स थे, आप जरा जाके उनका स्ट्राइक रेट भी चेक कर लीजिएगा। 19-20 का ही फर्क है। 150 प्लस अगर किसी का निकल आया ना स्ट्राइक रेट, कैरियर स्ट्राइक रेट की बात कर रहा हूँ, फिर मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। शर्जील खान का अगर 150 स्ट्राइक रेट निकल आया तो बताइएगा। फ़खर जमान का कैरियर स्ट्राइक रेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, किसी एक इनिंग्स की अलग बात है, वो देख के बताइएगा। 150 160 अगर निकल आया तो फिर बात करेंगे हम कि हाँ ये बात आप सही और दुरुस्त कर रहे हैं। एवरेज भी देखिएगा कि पाकिस्तान के T20 के टॉप एवरेज किसकी है। आप ये ज़रूर कहेंगे यहाँ पे कि ये बॉलें ज़्यादा खेलते हैं,
तो दूसरों को किसी ने मना नहीं किया हुआ था कि आप बाले ना खेलें ज़्यादा, वो भी बाले खेल सकते थे ज़्यादा। बाले खेलना ये टेम्परामेंट की बात होती है, ये गेम अवेयरनेस होती है। मालूम होता है प्लेयर को मैंने कितनी बालें लेनी है और टीम को कैसे लेके चलना है। और मेथड क्या है, टीम का एक मेथड होता है, जीतने का एक मेथड है। इंग्लैंड की टीम का एक अपना मेथड है, ऑस्ट्रेलिया का अपना एक मेथड है, साउथ अफ्रीका का अपना एक मेथड है, इंडिया का अपना एक मेथड है। ऐसे ही पाकिस्तानी टीम अपने मेथड से खेलेगी। आप समझते हैं, आप चाहते हैं जैसे इंग्लैंड खेलना शुरू हुआ है फौरन आज से पाकिस्तान खेलना शुरू कर दे। टाइम लगता है भाई, ज़रा टाइम लगता है अपने क्रिकेट को चेंज करते हुए। उसके लिए प्लेयर्स पे तनकीद ना करें, आप अपने सिस्टम पे तनकीद करें। जो आपका सिस्टम है, प्लेयर्स ऐसे ही हैं, प्लेयर्स आप सिस्टम में प्रोड्यूस करने, डायरेक्टली प्लेयर्स पे बैशिंग करना ये राइट बात है नहीं। और वो भी इतने बड़े प्लेयर्स जिनकी वजह से दुनिया आपको जानती है। बाबर और रिजवान की वजह से दुनिया आपको मान रही है और दुनिया आपको कहीं ला रही है इंडिया के सामने अभी, वगरना आपको लाते ही नहीं थे। इवन दुनिया, वर्ल्ड क्रिकेट भी, कहीं पे भी आप उठ के देखें, किसी जो बाहर के तजिया निगार हैं बड़े बड़े को देखें, आप बात करते हुए देखेंगे उनको रिजवान और बाबर और शाहीन शाह अफरीदी की। बैटिंग में सिर्फ रिजवान और बाबर की वो बात करते हैं। क्या वो अंधे हैं? क्या उन्हें नहीं मालूम? क्या वो क्रिकेट नहीं खेले? क्या उन्हें समझ नहीं है और आप लोगों को ज्यादा समझ है? खुदारा आपसे रिक्वेस्ट है, इन्हीं को बैक करें और ये वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। रिजवान और बाबर को देखना पड़ेगा, इंडिया को बहुत इंपैक्टफुल प्लेयर्स हैं। फर्ज किया इनको आउट कर दिया गया, आउट किया इंडिया ने, अगर फौरन आउट किया तो फखर जमान पे ज़रा 19-20 की बात है, वो खेलते हैं या नहीं खेलते। अगर वो खेलते हैं तो वो भी थ्रेट ज़रूर है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया के खिलाफ उनका रिकॉर्ड अच्छा रहा है। पहली सेंचुरी जो ICC चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में उनकी आई थी वो इंडिया के खिलाफ ही थी, और वो इंपैक्टफुल प्लेयर वो भी रहेंगे पाकिस्तान की तरफ से। बैटिंग में मैं समझता हूं कि ये 3 प्लेयर जो हैं वो बहुत इंपैक्टफुल प्लेयर्स होंगे। इससे हट के जो मैं बात करना चाहता हूं नवाज पे, मोहम्मद नवाज, वो इसलिए करना चाहता हूं कि आप जब पाकिस्तान ने उनको ट्राई किया, हालांकि उनके अभी कुछ थोड़े दिन हुए, छोटी छोटी उन्होंने इनिंग्सें खेली हैं, लेकिन वो है इंपैक्टफुल प्लेयर। वो ऑन द डे कि टीम जो उनसे रिक्वायर्ड कर रही होती है वो टीम को वो करके देते हैं, और हर दफा तकरीबन उन्होंने उनको करके दिया। मैच उन्होंने जितवाए, क्रूशियल मैचेस उन्होंने जितवाए, तो उनको भी आप राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं। मेरी तरफ से वो भी एक इंपैक्टफुल प्लेयर हो सकते हैं इंडिया और पाकिस्तान के मैच में, बीइंग ऑलराउंडर। और ऐसे ही शादाब खान भी बीइंग, क्योंकि ये दोनों ऑलराउंडर हैं, तो ये दोनों बड़े इंपैक्टफुल प्लेयर रहेंगे। पाकिस्तानी बैटिंग के हवाले से बात करूंगा, खुसूसन बैटिंग के हवाले से, क्योंकि बैटिंग ज़रा थिन है पाकिस्तान की। बैटिंग के मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान के मसाइल ज़रूर हैं, लेकिन आप कुछ कह नहीं सकते। मैं यही बात करता हूं, हमें आइडिया नहीं है कि शायद जिन प्लेयर्स को हम कह रहे हैं कि ये नकारा हैं, नखट्टू हैं, रेलू कट्टे हैं, जिनको हम कह रहे हैं मिडिल ऑर्डर, अपने मिडिल ऑर्डर को अभी जो हमारा रिसेंटली है, जिनको हम इतनी बैशिंग करते हैं, आपको क्या पता हैदर अली उस दिन कोई ऐसी इनिंग्स खेल जाएं कि जो सदियों तक आप याद रखें। आपको क्या पता इफ्तिखार एक ऐसी इनिंग्स खेल जाएं जो आप सदियों तक याद रखें। कोई पता नहीं है, ये क्रिकेट है। आप उतरे उस ये 80 मीटर की बाउंड्री में, ऑन द डे किस प्लेयर का दिन है और कौन सा प्लेयर क्या कर जाए कोई पता नहीं। दोनों टीमों की बात कर रहा हूं, दोनों तरफ से जो हम बात कर रहे हैं, जिन प्लेयर्स की शायद ये वाले प्लेयर उस दिन आपके सामने आए ना, कोई और प्लेयर निकल के आ जाए। तो ये क्रिकेट है, हम अपने एक रिकॉर्ड्स देख के बात कर रहे हैं, लेकिन इनसे हटके भी प्लेयर्स हैं, क्योंकि ये 11 खिलाड़ियों की टीम होती है। इस 11 में से कौन सा किस दिन उभर के निकल आए जिन पे दुनिया बात ही नहीं कर रही, वो प्लेयर शायद उस दिन मैन ऑफ द मैच निकल आए। वो प्लेयर उस दिन शायद ऐसी इनिंग्स खेल ले, ऐसी बॉलिंग कर ले, ऐसी फील्डिंग कर ले कि हमारी वहमो गुमान में भी ना हो। ये जो नवाज और शादाब, ये इंपैक्टफुल प्लेयर रहेंगे पाकिस्तान की तरफ से। इससे हटके जो बात, असल जो कंपटीशन होगा वो इंडियन बैटिंग और पाकिस्तानी बॉलिंग का होगा। और शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और इवन नसीम शाह, मैं तीनों बॉलर्स को रेट करूंगा हाई। उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन मैं थोड़ी सी बता देता हूं। देखें, अगर बॉल हल्का सा हिला और उम्मीद है कि ये गेंद हिलेगा ऊपर से, देन शाहीन बहुत डेडली डेंजरस हैं। आप उनका रिकॉर्ड देख लें, पावर प्ले में वो हमेशा आउट करते एज अ फास्ट बॉलर। पहले 2 ओवर जो वो फेंकते हैं, उन्होंने हर आउट ऑफ 10 उन्होंने 8 to 9 टाइम उन्होंने विकेट ली है। तो ये डेंजरस है इंडिया के लिए, और इंडिया को मालूम भी है कि अगर ऊपर से शाहीन शाह ने वैसा स्पेल डाल दिया, 1-2 आउट कर दिए, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। जब आप उधर से बच के निकलेंगे, देन आपको फेस करना होगा शाहीन शाह के बाद नसीम शाह। लास्ट टाइम जब शाहीन शाह बॉलिंग अच्छी कर रहे थे, तो उनके साथ दूसरा पेयर नहीं था कि जो शुरू के ओवर में जो फास्ट बॉलिंग को पहले ओवरों में ले। हसन अली की फॉर्म इंतहाई बुरी थी,
यहाँ पे नसीम शाह का बॉल हिल रहा भी है और वो 140 प्लस भी करते हैं। और रोहित शर्मा की प्रॉब्लम जो है वो अंदर आती हुई गेंद है, जो बॉल अंदर आती है रोहित शर्मा और केएल राहुल उस पर फंसते हैं। और आप नेचुरली अगर देखें तो शाहीन शाह के बाद नसीम शाह का भी जो नेचुरल है वो बॉल गुड लेंथ से अंदर लाते हैं। और ये बात उन्हें मालूम है, इंडियन प्लेयर्स को मालूम नहीं है तो होनी चाहिए कि वो भी उतने ही खतरनाक हैं। अगर गेंद हिला तो नसीम शाह भी डेंजरस रहेंगे। जब ये 4 ओवर कर जाएंगे तो उसके बाद आपको फिर मिडल में हारिस रऊफ को फेस करना होगा, जिनकी परफॉर्मेंसेस आपके सामने हैं। शानदार और उम्दा बॉलिंग कर रहे हैं वो पिछले लास्ट 1 ईयर से, और बहुत इंप्रूव किया उन्होंने। जितनी बात की जाए उन पे उतनी कम है। यॉर्कर, स्लोअर वन और बाउंसर, और ये तीनों बॉलर पाकिस्तान के 145 140 प्लस बॉलिंग करते हैं। 140 प्लस बॉलर वो होता है जो इसकी एवरेज 140 हो। ये नहीं कि 130 का वो बॉलर है 132 135 और बीच में कोई 1-2 बॉलें फेंक रहा है 140 पे तो आप उसको कंसीडर कर ले, ऐसी बात नहीं है। ये बॉलर तीनों 140 प्लस से एवरेज स्पीड रहती है इनकी, तो ये चीजें देखने वाली होती हैं। और ये याद रखिएगा, जो बॉलर तेज होता है ना, बड़े बड़े प्लेयर्स ड्रेसिंग रूम में ये बात लाजमी करते हैं कि भाई ये तेज है, इसको देख के खेलना। और ये हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो बॉलर बैट्समैन डर जाते हैं। उन्हें पता होता है कि भाई तेज बॉलर जो 145 150 पे फेंकता है, इतनी आसानी से आप रूम लेके या इतनी आसानी से आप मार नहीं सकते, क्योंकि आप लेट हो जाते हैं, टाइमिंग में आपका मिसकैलकुलेशन हो जाती है, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में फंसता है। क्योंकि ये बात ही इतनी होती है, बॉल पड़ने का फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की बात आपने मारना होता है, खुसूसन जब आप हिटिंग करते हैं थ्रू द लाइन। इतना आसान रहता नहीं है जब आप 145 की बॉल को हिट कर रहे होते हैं, और जब खुसूसन ऑस्ट्रेलियन पिचेस हूं और वहां पे बॉल जरा स्किड करके बॉल पे जल्दी आता है। ये बॉलर्स देखने वाले होंगे, इंपैक्टफुल प्लेयर्स हैं वर्ल्ड में। अगर इस वक्त बात करूं मैं, बुमराह के करीब बॉलर हैं हारिस रऊफ, इसमें कोई डाउट नहीं है। कंपटीशन दे रहे हैं उनको। और नई बॉल के साथ अगर आप रिकॉर्ड्स उठा के देख लें, शाहीन शाह वन ऑफ द ग्रेट बॉलर विद अ न्यू बॉल, तो ये थ्रेट है उनके लिए। ये 2-3 बॉलरों से जब आप बचेंगे तो नवाज और शादाब अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। एशिया कप में भी उन्होंने आपको तंग किया है, तो वो भी आपको अच्छे तंग कर सकते हैं, इंडियन बैट्समैन को फंसा सकते हैं और फंसाएंगे भी, जो लग रहा है। इंडियन बैटिंग नो डाउट द ग्रेट बैटिंग लाइनअप है, लेकिन वही बात है, ऑन द डे क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते। हम किसी की तरफ नहीं लेके जाएंगे कि फलां टीम जो है वो जीत सकती है, वो जीतेगी, ऐसी बात हो नहीं सकती। क्रिकेट है, इसमें आप कुछ कह नहीं सकते। फील्डिंग पाकिस्तान की बनिस्बत इंडिया से काफ़ी कमज़ोर है, लेकिन वही बात हो जाएगी, क्या पता उस दिन आपको कोई और टीम उतरते हुए नजर आए। इस टीम का आप कह नहीं सकते, जो कहते हैं ना कि अनप्रिडिक्टेबल है ये टीम, वो कभी कभी इसकी स्ट्रेंथ भी बन जाती है। क्योंकि क्या पता जिस दिन इंडिया के खिलाफ मैच हो वो टीम उतर जाए जो फिर जिसको पकड़ना और कैच करना मुश्किल रह जाए इंडिया के लिए, और वो टीम भी उतर सकती है कि जो एक एवरेज से भी बिलो क्रिकेट खेल जाए। तो ये चीज़ें भी कभी कभी फेवर कर जाती हैं, जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी की बात होती है वो ऐसी टीमों को फेवर कर जाती है, और दूसरी टीमों को डर रहता है कि क्या पता आज हमें कौन सी पाकिस्तानी टीम के खिलाफ देखने को मिलेगी ग्राउंड में। तो ये कुछ नहीं कह सकते इन दोनों टीमों के लिए। बाकी अब 23 तारीख से पहले एक दफ़ा फिर इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच होगा सैटरडे को, हम फिर प्रीव्यू के लेके और इन दोनों टीमों पे फिर बात करने के लिए आपके सामने एक और वीडियो लेके इंशाल्लाह अल अज़ीज़ आएंगे। अभी जो है वो जितनी हम बात कर सकते थे इन दोनों प्लेयर्स पे, दोनों टीमों के प्लेयर्स पे, वो हमने बात कर ली है। नेक्स्ट जो है वो वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। कमेंट्स बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताइएगा, सजेशन ज़रूर दीजिएगा। अगर जो है वो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमें सजेशन ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जहाँ पे भी आप रहें, और खुशियाँ समेटते रहें और लोगों में वो बांटते रहें। ज़िंदगी का ये मकसद बना लें। आपसे अभी इजाज़त चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, और हल्की सी बात करके आपसे इजाज़त चाहते हैं कि आज जो मैच था जिम्बाब्वे और दूसरा मैच जो था जिम्बाब्वे और स्कॉटलैंड का, जिम्बाब्वे ने वो मैच जीत लिया है और वो थ्रो कर गए हैं।
एक अच्छी बैटिंग डिस्प्ले किया जिम्बाब्वे ने, उनके कैप्टन ने। और स्कॉटलैंड का कोई हाल नहीं था, उनकी बैटिंग किसी मोमेंटम में रही नहीं है। एक ही 50 आई उनकी तरफ से, वो भी बहुत स्लो साइड पे थी। एरवन ने जो है वो बड़ी अच्छी बैटिंग की, एक जिम्मेदारी वाली बैटिंग थी उनकी। ऊपर से उन्हें मालूम था भी 133 रन करने, तो बड़े इजीली वो लेके। और सिकंदर रजा मैन ऑफ द मैच थे। बॉलिंग और बैटिंग में वो ऊपर के सामने आ रहे हैं और वो आगे भी अच्छा करेंगे। अभी आपसे इजाज़त चाहेंगे, वीडियो भी बहुत लंबी हो गई है। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ कल जो मैचेस हैं, जो पहला मैच स्टार्ट होगा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का, उस पर बात करेंगे इंशाअल्लाह। और दूसरा इंग्लैंड और अफगानिस्तान का सुपर 12 के जो मैचेस हैं वो वीडियो भी आपके साथ लेके आएंगे। अभी आपसे इजाज़त चाहते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।